तो वेलकम माई बाबा डेयरी फार्म और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुओं के लिए हम खोर खुरली नांद जो भी आपके एरिया में बोलते हैं कि उसको कैसे बनाना चाहिए। तो जो ये आप स्क्रीन पे खुरली देख पा रहे हो ये हमने अपने काफ के लिए बनाई है, लेकिन अगर आपको भैंस के लिए बनानी है तब भी इसी साइज की बनानी है, क्योंकि जो पशु है वो जमीन से उठा करके घास खाने के लिए बनाया है। बजाय कि उस खुरली को अगर आप ऊंचा कर दोगे तो पशु की गर्दन सीधी रहेगी और वो उतनी लार जो बनती है मुंह में उतनी लार नहीं बन पाएगी, और पशु को जो है पेट की ज्यादा बीमारियां आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जो आप वो पीछे खुरली देख पा रहे हो वो भी ऐसे ही ऊंची खुरली बनी हुई है बहुत पहले की, तो आपको वैसी नहीं बनानी है। जैसी आपको अभी दिखाई दे रही है इतने साइज की ही आपको बनानी है। इसके जो कुंडे हैं ये पास पास में इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे हम काफ बांधेंगे, भैंसों को बड़े जानवरों को नहीं बांधेंगे यहाँ पे। अगर आप भैंस के लिए बना रहे हो तो आपको कुंडे से कुंडे की दूरी है जो वो कम से कम 4.5 फीट तो जरूर रखनी है। और अगर आप हीफर्स के लिए बना रहे हो जो 1.5 से 2 साल की कटड़ियाँ हैं, अगर उनके लिए आप खुरली डिजाइन कर रहे हो तो आपको 3.5 फीट ये जो कुंडे से कुंडे का गैप है जो वो रखना है। और अगर आप 1 से 1.5 साल तक के काफ के लिए खुरली डिजाइन कर रहे हो तो आपको 2 फीट से लेकर के 2.5 फीट तक का ये जो है गैप जरूर रखना है। और जमीन से लेकर के ऊपर तक की जो खोर खुरली की जो साइज है ऊंचाई है उसको आपको 2.25 फीट रखना है, चाहे आप काफ के लिए बना रहे हो, हीफर्स के लिए बना रहे हो या बड़ी भैंस के लिए बना रहे हो, डजन मैटर। और जो ये आप कुंडा देख पा रहे हो ये जो लगे हुए हैं ये जमीन से 6 इंच ऊपर लगे हुए हैं, तो आपको 6 इंच का जो स्पेस है जरूर छोड़ना है जमीन से ऊपर की ओर। और जो ये खुरली के अंदर का एरिया है इसको आपने कभी भी फ्लैट नहीं बनाना। अगर आपने बनाना ही है फ्लैट, आपको यू आकार का नहीं आता बनाना, तो फिर आपने इसके अंदर टाइल्स लगानी है ताकि जो दाना चारा है वो खराब ना हो और जो कोनों में वो दाना चारा फंसता है वहां पे फंस के ना फंगस ना लगे। लेकिन अगर आप जो ये अंदर का एरिया है इसको यू आकार का बनाते हो तो जो चारा आप अपने पशुओं को डालोगे वो खुरली के बीच में ही रहेगा, इधर उधर साइड में कोनों में वो कभी भी इकट्ठा नहीं होगा और ना ही फंगस लगेगी। और आपके पशुओं में जो आने वाली बीमारियों के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो जो खुरली की ऊंचाई है वो 2.25 फुट और जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग जितना आपको जरूरत है अकॉर्डिंग टू नीड। और जो खुरली की गहराई है वो 6 इंच बहुत है, चाहे काफ के लिए हो चाहे भैंस के लिए हो। और जो ये कुंडे लगे हुए हैं भैंस के लिए 4.5 फीट कम से कम, हीपर्स के लिए 3.5 फीट, और जो नन्हे काफ हैं 1 से 1.5 साल तक के तो उनके लिए जो है 2 से 2.5 फीट। और जो ये खुरली की चौड़ाई रखनी है आपने अंदर अंदर की 1.5 फीट जिसमें आप दाना चारा डालोगे। तो जो ये छोटी छोटी चीजें बातें आपको दिखाई सुनाई देती हैं तो यही डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है इन चीजों का। और अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो आपके जो है डेयरी फार्म सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों का इग्नोर ना करके इनको सीरियसली लें। और जी जो आगे की फ्यूचर प्लानिंग है वो आगे यहाँ पे हम शेड बनवाएंगे ताकि भैंसों को बैठने में जानवर बढ़ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और खुरलियाँ भी हम यहाँ पे जो आप स्पेस देख पा रहे हो यहाँ पे बनाएंगे। और जब यहाँ पे भी जगह कम पड़ जाएगी तो अपने फार्म को जो है खेत में शिफ्ट कर देंगे और अपने फार्म को जो है हम फ्यूचर में ग्रो करते चले जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं और जैसा जैसा करेंगे आपको दिखाएंगे भी। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो। उम्मीद है आप सभी भाइयों को अपनी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।